बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज़ाद वीज़े पर दुबई या कतर आना चाहते हैं जॉब सर्च करने। काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर आकर हमसे बात नहीं की, तो भी आप इंस्टाग्राम पर आ जाएँ। इंस्टाग्राम का नेम आपको दिख रहा होगा। तो इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि हम आज़ाद वीज़े पर कतर आ रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, क्या हमें जॉब मिल जाएगी? क्या आज़ाद वीज़े पर हमें आना चाहिए? ऐसे सवाल होते हैं लोगों के जो पहली बार आ रहे होते हैं और उनका कतर में कोई नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आपका कोई कतर में मौजूद है जिसको आप जानते हैं, तब आप आज़ाद वीज़े पर आएँ या ना आएँ, ये भी इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों को कवर किया जाएगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। फिर आप डिसाइड कर पाएँगे जो आपने सोचा है, जो आपने दिमाग में सोचा है ज़हन में कि मुझे आज़ाद वीज़े पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएँ, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर मिलता है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। सबसे पहला सवाल, आज़ाद वीज़े पर जॉब मिल जाती है? कतर की बात करें या दुबई की बात करें, सऊदीया की बात करें या दुनिया के किसी भी मुल्क की बात करें, आज़ाद वीज़े पर अगर आप जाना चाहते हैं, आज़ाद वीज़ा यानी फ्री वीज़ा, ये नाम पता नहीं आज़ाद वीज़ा कैसे पड़ गया, इसका सही में नाम है जो इधर कतर में एजेंसीज में है, एम्बेसीज में है, इसको फ्री वीज़ा बोलते हैं। चले हम आज़ाद वीज़ा लेकर चलते हैं। काफ़ी लोगों के ज़हन में ये फ्री वीज़ा नहीं आज़ाद वीज़ा है। आज़ाद वीज़े पर आप कतर आ जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है? मिल जाती है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। यानी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी, शॉप पर जाना पड़ेगा, फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, कंपनीज़ को विज़िट करना पड़ेगा। जॉब मिल भी सकती है, जॉब नहीं भी मिल सकती है। आज़ाद वीज़े पर 100% कभी यकीन मत करें कि आपको जॉब मिलेगी या मिल जाएगी। ये आप ज़हन में रख लें कि अगर मिल जाएगी तो कर लेंगे, वरना वापस आ जाएँगे। ये ज़हन बना कर रहें। पहले सवाल का जवाब कि आज़ाद वीज़े पर जॉब मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती। जो दूसरा सवाल है, आज़ाद वीज़े पर किन लोगों को आना चाहिए? आज़ाद वीज़े पर सिर्फ उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनके कतर में मौजूद हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, अब्बू है, खाला के भाई हैं, कोई भी मसलन जानने वाला है, खूनी रिश्ता है या दोस्त हैं, तब आप आ सकते हैं। वो भी तब जब वो आपका खर्चा उठा लें, यानी वो आपको ये बोल दें कि आप हमारे साथ रह लेना, खा पी लेना थोड़ा सा, जितना भी आप, इस तरह आपकी जरा जेब पे वजन नहीं पड़ेगा। अगर आप हर काम खुद करते हैं, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा और आने जाने का खर्चा, मेडिकल बीमार हो गए, महीने का आपका 1500 से 2000 तो इसी में लग जाएगा। जॉब मिले ना मिले वो बाद की बात है। ये आप देख लें, आज़ाद वीज़े का उन लोगों को आना चाहिए जिनके कतर में मौजूद हैं, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई जानने वाले, तभी आप आए, वरना ना आए। अभी काफी लोग कहते हैं कि हम आज़ाद वीज़े पर आ रहे हैं, हमारे पास दुबई का लाइसेंस है गाड़ी का, क्या हम कतर आकर वही लाइसेंस चेंज करवा के गाड़ी चला सकते हैं? इसका जवाब एक ही है, नहीं। आपको कतर में आकर दोबारा लाइसेंस बनवाना पड़ता है, कतर के रूल्स को फॉलो करके कतर से जो कतर का लाइसेंस है वो लेना पड़ता है। बस आपका इतना सा मसलन हो जाएगी हेल्प, इतनी सी मदद हो जाएगी कि आपका वो लाइसेंस देखकर आपकी क्लासें अगर 40 हैं, 40 क्लासें होती हैं तो वो 20 होंगी, लेकिन फिर भी आपको ट्राई देनी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, लाइसेंस कतर का लेना पड़ेगा, फिर आपको जॉब मिलेगी। आज़ाद वीज़े वालों की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है मैंने इस वीडियो में जो 3-4 सवाल कवर किए हैं, जो बताए हैं, अगर कोई सवाल रह जाए, आप पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं,
या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। हम दोनों तरफ देखते हैं, पढ़ते हैं और आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।